अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 2 1429 का बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर अपना स्टार्ट किया था और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ कॉन्सेप्ट्स, आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझानी बहुत ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट लिया था रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं हुआ। सो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था समझने में, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर तो ये आपको समझ आ जाता है जो आज मैं आप लोगों को टर्म्स बताने जा रही हूँ, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साथ में हम एक्सरसाइज का अपना एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लिख लें या ना लिखें, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया बच्चे, स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिखनी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, लिखें द नंबर 1 इज क्लासिकल। ठीक हो गया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअली। बच्चे, ये वो थ्योरी है जो आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइजेज अपनी करेंगे तो भी आप लोग देखिएगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी थ्योरी से सॉल्व होते हैं। तो ये थ्योरी है क्या एक्चुअली, इसमें ये होता है कि बच्चे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, आज नहीं पढ़ते, आज हम लोग बस सिर्फ गेम्स वगैरह खेलेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग खेल रहे हैं लूडो, लूडो खेलते होते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो हम वही खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डाई है, हमने वो थ्रो करना है, वो उसको सही हिला जुला के, ठीक है, फिर आप लोग थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो वही काम करना है ना हमने। लेकिन हमने क्या करना है कि अब हमारे पास 1 से लेकर ना 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, वो डाई जिसके साथ आप लूडो खेलते हैं उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं ना नंबर्स। तो हम एक दफ़ा उसको थ्रो करेंगे तो या तो हमारे पास 1 आएगा या हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप मुझे बताएं कि उसमें 6 से ऊपर कुछ आता है? नहीं आता ना, 6 तक नंबर है तो 6 ही आएगा। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल आउटकम्स। अब यहाँ पे मैंने आपको वो डाई का एग्जांपल क्यों बताया है, इसलिए कि जितने एक आने के चांस हैं, ठीक है, हमारा चांस है कि 1 आ जाएगा, ठीक है, उतना ही चांस है कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो इक्वल चांसेस है ना इनके। तो इसलिए ये क्या है आपके पास क्लासिकल थ्योरी। चलें लिख लेते हैं, क्या है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कर लें, ए कर लें, बी कर लें, जो भी कर लें, यहाँ आएगा नंबर्स ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल मीन जो आप चाहते हैं आए। ठीक है, क्या है फेवरेबल का क्या मतलब है कि वो नंबर जो आप, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अब आप अगर डाई को थ्रो करते हैं रोल करके तो आपके पास 4 आना चाहिए। ठीक हो गया,
तो 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फेवरेबल क्या है 4। आप ये चाहते हैं कि आपके पास 4 आए। ये चीज़ समझ आ गई है या नहीं? चलिए लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स मीन जो रिज़ल्ट आता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं। ठीक हो गया आउटकम। अच्छा, डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ इक्वल आउटकम्स, इक्वल पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकती हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको इक्वल का मतलब बताया है ना, तो आपको भी पता होगा कि इक्वल क्या है। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि जितना चांस 1 आने का है, 2 आने का है, 3 है, उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलें लिख लेते हैं नंबर ऑफ इक्वल्स पॉसिबल आउटकम्स। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, अब बात कर लेते हैं कि चलें फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं एक। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 4 कम, ठीक है, 4 अगर आ जाए तो, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, इफ़ 4 इज़ फेवरेबल आउटकम, या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो P4 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 4 लिखने के बाद जो हमारी फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, 4 है ना। हम यही चाहते हैं कि 4 आना चाहिए, तो चलें 4 आ गया। डिवाइडेड बाय में आएगा आपके पास टोटल इक्वल पॉसिबल आउटकम्स। कितनी पॉसिबल आउटकम है, अब उस जो डाई है, ठीक है बच्चे, उसमें आपके पास नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। चांसेस यही होते हैं कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। 1 आने का चांस भी उतना ही है, 2 आने का चांस भी उतने ही है, 3। तो टोटल हमारे पास कितनी ऐसी पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो टोटल कितने आउटकम्स हुए, कौन कौन से हो गए, इन 6 में से कोई ना कोई एक तो आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉसिबल आउटकम्स कोई भी आ सकते हैं, लेकिन इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6। आ गई मेरी बात समझ? ठीक है, 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हम चाहते हैं कि 4 आए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। 4 चाहिए ना हमें। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि 4 आने का चांस 1 है सिर्फ। ठीक है, और जो पॉसिबल आउटकम है वो आपके पास कितने हैं, 6 हैं। समझ आ गई है इस चीज़ की कि आपके पास हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं ना एक डाइस पे। तो हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि 4 आ सकता है, एक ही है ना, या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, उसमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने फाइंड करना है कि 4 कितने 4 आएंगे। देखिए बच्चे, एक ही दफ़ा लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है कि एक ही 4 आएगा। तो ये आपके पास हो गई 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं ना कि P4 किसके इक्वल है, 1/6। ठीक है, एक चांस है कि 4 आएगा, एक ही चांस है ना, 4 एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, रिपीट तो नहीं हो रहा ना 4 इसमें, तो ज़ाहिर सी बात है एक ही दफ़ा आएगा फिर 4। तो वो क्या है आपके पास, 1/6। ये है आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, चल लिख लेते हैं बच्चे, स्टार्ट करें। सेकंड क्या है आपके पास, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ये है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है कि हमारे पास गिवन होता है टेबल, और उसमें हमने 1 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। किस तरह से, यहाँ हमारे पास
लिखा होता है टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो टेबुलर फॉर्म में होती है ना, तो वो आपके पास क्या होगी, स्टैटिस्टिकल 1 2 3। अब देखें, आप अगर डाई को रोल करते हैं, ठीक है, और 2 दफ़ा रोल करते हैं, या 2 डाइसेस हैं आपके पास, उनको आप रोल करते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 दफ़ा आ सकता है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 2 दफ़ा आ सकता है। और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 2 दफ़ा आ सकता है, ठीक है। तो जो टेबुलर फॉर्म में आपके पास होगा, टेबुलर फॉर्मेट में जो आपको टेबल गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है छोड़ दें उसको, इसी तरह से फाइंड करनी है, और इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं होती, ठीक है बच्चे। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। इट्स क्लियर। चलें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बाद आपके पास आ जाते हैं जो नेक्स्ट टर्म है, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें देखें बच्चे, पॉसिबल आउटकम्स मोर देन 1। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें जो आउटकम्स होती हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट नोट करें कि पॉसिबल आउटकम्स मोर देन 1 आउटकम्स, ये मैंने लिखना नहीं था लेकिन लिख लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। किस तरह से, अब लूडो तो खेल लिए हम लोगों ने बच्चों, चलो कुछ और खेलते हैं, ठीक है। टॉस करें, हैं, ठीक हो गया, टॉस कर लेते हैं। टॉस द कॉइन, सिक्का। सिक्का टॉस करते हैं ना, बचपन में आप लोग खेलते होंगे, अभी भी कभी कभी कर लेते होंगे, ठीक है। चलो आओ, मैं ये करूँगा पहले, नहीं मैं करूँगी, ठीक है, छोड़ो, टॉस कर लेते हैं। अब याद आया कुछ, ठीक है। तो टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। जब आप सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो चलिए लिखते हैं ना, यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा है, मोर देन 1। पॉसिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 होनी चाहिए। अब 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। सो लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम मोर देन 1। तो अब यहाँ पे लिखते हैं टोस्ड आ कॉइन, ठीक है। कॉइन को टोस्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब उसमें या तो आपके पास आएगा हेड या आपके पास आएगा टेल, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स आपकी कितनी होगी हैं, 2 होगी है ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब पॉसिबल है कि हेड आ जाए, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि टेल आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बच्चे और मैं किसी भी एक बात पे अटक जाते हैं। चले मान लेते हैं कि आपने बोला है कि मैम आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 आता है, 1 नहीं करेंगे, बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं बच्चे, वो पहले 1 कर लेते हैं फिर 2 कर लेंगे, आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने करना तो है ना फिर भी। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मैं कहूँगी आपसे कि चलें बच्चे, हम टॉस करते हैं, मैं हेड ले लेती हूँ, आप टेल ले लो। तो टॉस करते हैं कॉइन को, जो आ गया उसकी बात मान लेंगे, ठीक हो गया। तो कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, हेड आ जाता है। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 2 है ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही है ना। तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा जी, पक्का है हेड ही आएगा, नहीं, टेल भी आ सकता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, नॉन प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अब इस चीज़ को समझ आया, हेड आया तो मैं जीत जाऊंगी, टेल आया तो आप जीत जाएंगे, और आना हेड ही चाहिए, मैं ही जीतनी चाहिए,
है ना, तो फिर उसको कुछ ना कुछ करेंगे ना, क्या ख्याल है? ठीक है बच्चे, चलें। लेकिन खेल खेल में ना कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने का। अब यहाँ तक तो ये तो क्लियर है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है कि जो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वन से बड़ा होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पक्का हेड ही आएगा या टेल आएगा, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। अब आपने नाम सुना होगा सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस नाम सुना हुआ है या नहीं, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सैम्पल स्पेस, set of all possible outcome is called sample space। लिख लेते हैं यहाँ पे, यहीं आगे लिख लेते हैं, set of all possible outcome is called sample space। ठीक हो गया। कैसे, छोड़े ना उस बात को अभी। एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने सैम्पल स्पेस को, ठीक है। मिस ये तो बताएं ना कि ये क्या लिखा है, ये बताती हूँ ना बच्चे, बताती हूँ ना, थोड़ा सा रुक जाए ना। अभी हम ऊपर क्या खेल रहे थे, हेड टेल खेल रहे थे, कॉइन को टॉस कर रहे थे, अभी फिर कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देर लगती है, नहीं ना। चलें करें, टॉस्ट आ कॉइन, कॉइन को टॉस्ट कर लिया। अच्छा, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बच्चे, कि क्या पॉसिबल है। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है मिस, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। वेरी गुड बच्चों, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एब्सोल्युटली यही हो सकता है। अब तीसरी चीज़ तो कॉइन में कोई होती नहीं है, दो ही तो उसके फेसेस होते हैं, एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है, ठीक हो गया। अब इस हेड और टेल को सेट की फॉर्म में लिखना, सेट की फॉर्म बच्चे ये वाली फॉर्म होती है ना, आपको याद नहीं है, हम इस तरह लिखते थे 1 2 3 4, और ये अगर चलता जाए चले 10 तक कर लेते हैं, ये होगी हमारी सेट वाली फॉर्म। तो हमने इन दोनों को भी सेट वाली फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो चलें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो चलें जी लिख लेते हैं ना, हमारा क्या जाएगा, हेड, और दूसरा क्या है, टेल है। तो बात तो ये देखें, हमने क्या ऊपर लिखा है, सैम्पल स्पेस क्या होता है बच्चे, कि अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो हमने देखो इसको सेट में बना के लिख दिया। हमारे पास जो कॉइन टॉस किया था उसकी पॉसिबल जो आउटकम्स थी वो क्या थी, दो ही थी ना, हेड थी टेल थी, ठीक है। अब एक और काम करते हैं ना, दूसरा काम कर लेते हैं कि हम इसको ना दो दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉइन को दूसरी दफ़ा फिर टॉस कर लेते हैं, एक दफ़ा किया ना, तो अब दो दफ़ा करेंगे तो क्या लिखेंगे, चलें, टॉस द कॉइन ट्वाइस, ठीक हो गया। कितनी दफ़ा हमने इसको किया है, दो दफ़ा। चलें दो दफ़ा करेंगे तो पॉसिबल, एक दफ़ा तो मान लेते हैं कि एक कॉइन पे क्या आएगा, हेड आएगा, और दूसरे पे क्या आएगा, टेल आ सकता है, ठीक है। अब एक दफ़ा भी हेड आएगा और दूसरी दफ़ा भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हो सकता है ना। एक दफ़ा हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, और दूसरी दफ़ा करेंगे तो टेल आएगा, पॉसिबल है ना, हो सकता है कि आ जाए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि या तो हम पहली दफ़ा अगर टॉस करते हैं तो हेड आता है, ठीक है, और अगर दूसरी दफ़ा टॉस करते हैं तो फिर हेड आ जाता है, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये भी पॉसिबल है ना बच्चे कि हम फर्स्ट टाइम जब उसको टॉस करें तो हमारे पास टेल आ जाए,
जी मिस आ सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम टॉस करने से हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, पॉसिबल है। और साथ में ये भी है कि दूसरी दफ़ा जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हेड, हो सकता है ना इस तरह। अच्छा, फिर और पॉसिबल क्या हो सकता है बच्चे? और मिस यही हो सकता है कि दोनों दफ़ा में टेल आ जाए। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। और ये बस आपके पास जब हमने 2 दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या आ गई, ये हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स। ठीक हो गया, समझ आएगी ये इस बात की। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये ये ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट। आपको पता है ना कि जिस तरह ये सारे जो होते थे इनको हम क्या बोलते थे? एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते थे ना, कि ये सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको भी हमने यही बोलना है कि ये क्या हैं? सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, चलिए मान लेते हैं ना सेट्स हैं। सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं। और उनको फिर क्या बोलते हैं? जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं ना बच्चे, उनको हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट बोलते हैं उनको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम उसको एग्जाम्पल ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, या फिर रोल्ड। क्वेश्चन लिखे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक तो अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, और एंड, याद रखिएगा इस चीज़ को, एंड अ डाई इज रोल्ड। रोल्ड या फिर थ्रोन, जो भी आप बोलें। तो पहले क्या है हमारे पास? हमने फाइंड करनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन एंड डाई रोल्ड। तो छोड़ देते हैं उसको, हमने पहले लिख लेना है यहाँ पे कॉइन। ठीक है, कॉइन थ्रो किया है तो क्या पॉसिबल है? या तो हेड आएगा या फिर आपके पास क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने जो सेकंड है कि डाई भी थ्रो किया है। समझ आ रही है इस चीज़ की कि डाई हमने क्या किया है? थ्रो किया है। लूडो खेलते हुए डाई को फेंका है। तो मान लेते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और 6 तो मेरा ही आएगा, है ना? आप लोगों का क्यों आएगा? 6 तो मेरा आएगा ना। ना आया तो मैं ले आऊँगी, कोई गल नहीं। ठीक हो गया। तो हमने अब इनके क्या करने हैं कि सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाना है, पॉसिबल आउटकम्स बनानी है। चलें शुरू करते हैं ना, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं हेड से। अगर तो हमारे पास आ जाता है कॉइन को थ्रो करने से हेड आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेड 1। अब ये जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये सब के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए हेड 1, यहाँ आ जाएगा हेड 2, यहाँ आएगा हेड 3, यहाँ आएगा हेड 4, यहाँ आएगा हेड 5, और यहीं एडजस्ट, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हेड 6। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं कि चले मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है? टेल आ गया। तो क्या लिखेंगे? T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आई? चलो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। खैर है, तो ये आपके पास क्या है? सैंपल
स्पेस बन गया है। आपने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे, जो भी आ सकता था, उसको आपने इसमें लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने h और 1 को मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो यही चीज़ तो मैं आपको बता रही थी उसमें, कि जब एंड आएगा तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में वो सेट वाला रूल लगाना है। एंड आ गया ना, तो एंड में क्या करेंगे, सेट वाला रूल लगाएंगे। समझ आइए मेरी बात की या नहीं। इसमें हमने यही किया है, सिर्फ एंड आ गया तो क्या करेंगे, एंड का मतलब है ये भी और ये भी। समझ आई। यूनियन और इंटरसेक्शन में जब आप लोग पढ़ते थे तो आप लोग क्या करते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन में आप लोग क्या करते थे, सबको मिला के लिख देते थे ना बच्चे। याद आया आपको किस तरह से। अब ए यूनियन बी, अगर आपने सॉरी इंटरसेक्शन में ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या करते थे आप, कॉमन जो था वो लिखते होते थे। और यही रूल है अब इसमें प्रोबेबिलिटी में, कि जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूँगी। इसको तो खैर फ़िलहाल यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊँगी कि अगर यहाँ पे एंड आ जाएगा तो आपने कौन सा रूल फाइंड करना है। इसको मान लें आपके पास ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है, E1 और E2 है आपके पास। तो आपने जो रूल लगाना है एंड के साथ, वो आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का ये रूल है बच्चे, कि जब आपके पास एंड आएगा तो आपने इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है ना। ये और ये, तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना है। तो यहाँ पे जो ये इक्वल होता है वो होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइज, डॉट का मतलब आप समझते हैं ना क्या है, मल्टीप्लाई है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। समझ आई मेरी बात की। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये है आपके पास E1 और ये है आपके पास E2। तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपने क्या करना है, ये है E1 और E2। देखें E1 E2, E1 और E2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो चलिए इसको मैं इस फॉर्म में आपको लिख के दिखा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। सिर्फ इसको लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इवेंट 1 और इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी। तो अभी सिर्फ हम हेड और 1 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेड मल्टीप्लाई 1, इवेंट 1 और इवेंट 2। तो ये देखें बच्चे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, E1, सॉरी H1 आता है, H1। तो मैंने यही लिखा है ना H1, इसलिए हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। आज इसको यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सॉरी, एडिशन रूल, अभी मल्टीप्लिकेशन रूल हमने पढ़ा है ना। इसी तरह एडिशन रूल है, उसको भी आपको मैं इसी तरह एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। और 4 से 5 चीज़ें मज़ीद ऐसी हैं जो अगर आपको समझ आ जाती हैं तो प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू होता है, किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। और पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और रिप्लाई करती भी हूँ। मैं आपको आंसर देती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी मेरी। तो अभी नहीं, मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बिकॉज़ फिर हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज आपको और सॉल्व कहीं से भी नहीं मिलेगी फ्री में। अब अगर यहाँ से फ्री में मिल रही है तो आप इस टाइम को अवेल करें, इस चांस को अवेल करें। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, फिर खेलेंगे, लूडो भी खेलेंगे और कार्ड वाली गेम भी खेलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सही हो गया। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।